सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में लोग वीआई भी कहते हैं। अभी टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं जो कि मतलब सबसे बड़े जायंट्स हैं, 2 ही बड़े जायंट्स हैं और ये तो मतलब अभी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है वोडाफोन आइडिया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फर्स्ट जियो अंडर आता है, रिलायंस रिटेल के या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एयरटेल, ठीक है। तो एयरटेल एक सेपरेटली लिस्टेड है स्टॉक है, चाहे तो आप यहाँ पे उसका प्राइस और बाकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आज यहाँ पे 11% से इंक्रीज हुआ है। ओके, आज नहीं, लास्ट के 3 सेशंस में यहाँ पे ये 11% से इंक्रीज हुआ है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शेयर केम अंडर बाइंग इंटरेस्ट आफ्टर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट इज वेइंग फ्रेश रिलीफ मेजर्स, यानी कि जो कुछ भी एजीएम रिलेटेड, मतलब एजीएम नहीं, कुछ ड्यूज है जो वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को देने हैं, कुछ बड़ी अमाउंट है, वो करोड़ों में है, तो वो अभी अब तक मतलब वोडाफोन आइडिया की तरफ से आई नहीं है और वो आने के चांसेस भी मतलब काफ़ी कम है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अभी उनका बिजनेस ही ठीक से नहीं चल रहा है। वो अभी सर्वाइवल, उनका बिजनेस अभी सर्वाइवल स्टेट में है, सर्वाइवल के लिए ही वो अभी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट का तो यहाँ पे अभी अब तक तो मतलब ज़्यादा कुछ नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। सो ये गवर्नमेंट का मतलब ड्यूज भी पे नहीं कर पा रहे, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट पहले ट्राई कर रही थी कि कंपनी उनको बंद करना है, लेकिन अभी गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी बना रही है, कुछ ऐसा कर रही है कि यहाँ पे ये कंपनी मतलब और आगे चले। अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिओपोली क्रिएट हो जाएगी 2 स्टॉक्स की टेलीकॉम सेक्टर में, जियो और एयरटेल, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब ट्राई चालू है कि थर्ड मेंबर को यहाँ पे जिंदा रखा जाए। एंड सेकेंड रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा यहाँ पे इनसे आना बाकी है वोडाफोन आइडिया से, ठीक है। तो ये स्टॉक आज यहाँ पे 1.82% से आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 3 सेशंस में यहाँ पे 11% का दीजिए, ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है, 11.45% का। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो रडार पास्ट 3 सेशन, ओके, 11.45 हिट। उसके बाद 7.30 ऑन थर्सडे को यहाँ पे हिट हुआ। वोडाफोन आइडिया शेयर केम अंडर बाइंग इंटरेस्ट आफ्टर रिकॉर्ड सजेस्टेड रिपोर्ट सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट इज वेइंग फ्रेश रिलीफ मेजर्स। तो वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल करे, कुछ करे, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ यहाँ पे और मेजर्स लाने वाली है, जो आप यहाँ पे मतलब जब भी अनाउंस होंगे तब हम देख लेंगे, ठीक है। फॉर द लॉस मेकिंग टेलीकॉम जायंट इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग द रीपेमेंट पीरियड, ठीक है, एक्सटेंडिंग ऑफ रीपेमेंट पीरियड, यानी कि जो पैसा इन्हें गवर्नमेंट को देना है तो उसे यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा, उस पर मतलब उस टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है, एजीआर ड्यूज पेंडिंग है यहाँ पे। एंड अल्टरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट सिक्स प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ स्ट्रगलिंग टेलीकॉम ऑपरेटर, ताकि मतलब ये कंपनी जिंदा रहे, ये कंपनी कोलैप्स ना हो, बंद ना हो, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। सेटिंग पीपल फैमिलियर विद द मैटर, ओके, अमंग द ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन इज एक्सटेंडिंग द एजीआर रिपेमेंट term from 6 to 20 years, okay, alongside replacing the current compound interest model with simple interest ET reposted, ठीक है। तो ET टाइम्स का शायद ये मतलब ET का ये आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे AGR रेट जो चीज़ें है, ठीक है, एक्सटेंडिंग द AGR रिपेमेंट टर्म फ्रॉम 6 to 20 years, ओके, तो 6 से 20 साल में यहाँ पे AGR ड्यूज का शायद बकाया करो, ऐसा यहाँ पे टर्म या फिर रूल आ सकता है। अब तक आया नहीं है, अब तक कुछ भी यहाँ पे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जब इससे रिलेटेड रूल्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, ठीक है। रिपोर्ट हाउएवर लेटर डिनाइड द वोडाफोन आइडिया एंड द कंपनी सेड दैट डिड नॉट रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉरी अगर थोड़ा सा वॉइस नहीं आ रहा था, रिगार्डिंग द सेम फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। मीनवाइल यानी कि वोडाफोन आइडिया ने बाद में रिजेक्ट कर दिया था कि मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें यहाँ पे ऐसा कुछ ऑफिशियली तो कुछ अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। मीनवाइल अनदर रिपोर्ट सजेस्टेड दैट द कंपनी इज टॉकिंग टू लेंडर्स टू रेज 25,000 करोड़ टू ब्लोस्टर इट्स नेटवर्क एंड कॉम्पीट बेटर विथ लार्ज राइवल्स। तो ठीक है, कंपनी मतलब टॉक कर रही है, मतलब कंपनी ट्राई कर रही है यहाँ पे फंड रेजिंग के लिए 25,000 करोड़ का, जो कि मतलब कंपनी के नेटवर्क को बूस्ट कर सके, ब्लोस्टर कर सके एंड बेटर यहाँ पे ये लोग कर सके इस सेक्टर में अपने राइवल्स के साथ, ठीक है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल लीड टू दी consortium of bank, Bloomberg reported citing people who did not want to be named, ओके, ठीक है।
In April, government had raised its stake in Vodafone Idea 48.99% after converting a part of spectrum payment dues into equity. स्पेक्ट्रम पेमेंट रिलेटेड जो भी मतलब ड्यूज थे उन्हें यहाँ पे इक्विटी में शेयर्स कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे ये सारे मतलब गवर्नमेंट इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वोडाफोन आइडिया Q4 लॉसेस नैरोज, तो यहाँ पे इनके जो लॉसेस है वो यहाँ पे आपको कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। 7,166 करोड़ का यहाँ पे मार्च क्वार्टर में लॉस था, एंड यहाँ पे 7,674 करोड़ का यहाँ पे ईयर एगो उससे पहले था, ठीक है। यानी कि 7,674 करोड़ का यहाँ पे 2 साल पहले था, और 1 साल पहले यहाँ पे 7,166 था। तो रेवेन्यू में मतलब यहाँ पे कह सकते हो नेट लॉस, मतलब ओके रेवेन्यू नहीं है ये, नेट लॉस है ये। नेट लॉस क्या है, तो लॉस में आपको थोड़ी सी कमी आते हुए देखने को मिल रही है। फ्राइडे में 30 का यहाँ पे आपको ये रिपोर्टिंग है देखने को मिल रहा है, ये डेटा। ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू दी टेलीकॉम कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जस्ट स्टूड एट 11,035 करोड़ 11,003 करोड़ एंड जंपिंग 3.8 ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 10,606.8 करोड़ इन दी फोर्थ क्वार्टर FY24। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू 11,031। ओके, तो रेवेन्यू में आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन टू 11,000 जंपिंग 3.8%, तो 3.8% का ही आपको अप्रोक्स जंप देखने को मिल रहा है। वोडाफोन ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड एज EBITDA surged 7.47% year on year 4,659 crore and Q4 25 as against 4,335 crore. Its EBITDA margin expands to 45%. ओके, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो द एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे कितना है। तो की मॉनिटरेबल टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, ये यहाँ पे 14.2% ग्रो करते हैं ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे 175 फॉर द क्वार्टर एंड 153 फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ अ ईयर, ठीक है। द ग्रोथ वाज बोस्टर्ड टैरिफ हाइक ऑन प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनके प्लान्स में भी शायद चेंज हो सकता है आने वाले वोडाफोन आइडिया के। उसके बाद वोडाफोन आइडिया शेयर यहाँ पे 1.4% से हाई था, 7.23 के आसपास आउट परफॉर्म कर रहा था सेंसेक्स, जहाँ की मतलब 0.4% ऊपर था। अभी मैं आपको एग्जैक्ट कंडीशन बता दूँ, 7.24 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे वोडाफोन आइडिया चल रहा है, जो कि 1.5% का तेज़ी आपको यहाँ पे लाइव जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे बस एक सिंपल चीज़ याद रखना कि मतलब ये शेयर अभी बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे इनसे रिलीफ रिलेटेड न्यूज़ आ रही है कि मतलब जो गवर्नमेंट को पैसा देना है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए, या फिर मतलब कुछ वो पैसा कम हो जाए। तो कुछ इस टाइप वाली टाइम बढ़ने वाली रिलीफ तो पक्का आ रही है, तो कुछ इस टाइप वाली यहाँ पे रिलीफ देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे मतलब चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी मुश्किल है इस कंपनी को आगे जाना या फिर कंटिन्यूसली प्रॉफिट करना, ठीक है। अभी तो ये सर्वाइवल मोड पे है। तो यहाँ पे एक क्लियरली डिस्क्लेमर दे दूँ कि बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ये एक अपडेट था कि यहाँ पे आज वोडाफोन आइडिया जो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली लास्ट 3 दिनों से, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो गवर्नमेंट शायद कुछ मेजर ऐसा लाए जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा हो और ज़्यादा टाइम मिले, सर्वाइवल इनका ईजी हो, ऐसा कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है, ला सकती है। इस वजह से यहाँ पे ये स्टॉक आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बाकी ऐसे ही और अपडेटेड वीडियोस जानने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।